मेरे साथ प्रशांत सिंह साहब हैं जो यूपीएससी में जिन्होंने 102 रैंक जो है हासिल की है और आईएएस बनने का जो सपना था वो उन्होंने साकार किया है। पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई। किस तरह देखते हैं और कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी और क्या लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेहनत तो बहुत करनी पड़ी। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। पहले दो अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ था, तो बहुत निराशा होती है। फिर तीसरे अटेम्प्ट में लास्ट ईयर इंटरव्यू तक मैं पहुंचा था, लेकिन फिर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो लेकिन फिर लगे रहे, तो इस बार चौथे अटेम्प्ट में अब 102 रैंक आ गई है। और मैसेज की जहाँ तक बात है, तो वही कि ये अप्स एंड डाउन्स लाइफ में लगे रहते हैं। फेलियर और सक्सेस इस तरीके नहीं मेजर किया जाता। वो दो अटेम्प्ट में जो मैंने तीसरे अटेम्प्ट की मेहनत की थी, उसके भरोसे मेरा चौथा अटेम्प्ट हुआ है। तो उस बार फेलियर लगा, लेकिन अगर मैं उसको फेलियर मान लेता तो फेलियर नहीं है। तो हार्डवर्क को पे करता है इवेंचुअली, कहीं ना कहीं। जब यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ और आपने अपना नाम देखा तो कितनी खुशी थी, क्या माइंड में था? हाँ जी, बहुत खुशी थी। मेरा तो बस ये था कि लिस्ट में कोई से भी कहीं भी नाम आ जाए, कोई से भी रैंक आ जाए। लेकिन रैंक भी मतलब अच्छी है, 102 रैंक आ गई है, तो मेरे को तो बहुत खुशी हुई थी। सबसे ज़्यादा रिलीफ हुआ था कि अब इस साइकिल से बाहर निकल गए। किस तरह कैसे आपने तैयारी की, क्योंकि कहा जाता है कि कई कई घंटे जो है स्टडी देने पड़ते हैं, तमाम चीज़ें हैं, एक प्लान तैयार करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आजकल की जो लाइफ है, सोशल मीडिया, तमाम चीज़ें, उन सबसे दूरी बनानी पड़ती है। तो आपने क्या क्या किया? जी, पहले दो अटेम्प्ट में तो मैं काफ़ी घंटे पढ़ाई कर लेता था। और लेकिन फिर वो मेरे को लगा ये मेरे लिए अच्छा नहीं साबित हो रहा है, इतना ज़्यादा ओवर वर्क नहीं करना। तो फिर आखिरी दो अटेम्प्ट में मैंने नंबर ऑफ आवर्स कम कर दिए, 6 से 8 घंटे डेली पढ़ाई। लेकिन फिर वो 6 से 8 घंटे एकदम रूटीन में फिक्स, किसी भी दिन बिना स्किप किए। और दूसरी चीज़ कि जो आपने पूछा कि कंसिस्टेंसी, तो वो आपको डेली बेसिस पे 6-8 घंटे देने होते हैं, उसके बिना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। शुरुआती अगर हम बात करें तो कहाँ से आपने पढ़ाई की और ये माइंड में कब से था कि आईएएस बनना है? शुरुआती पढ़ाई तो ज़्यादातर मेरी पढ़ाई सीएमएस सेक्टर वालीगंज से हुई है। बीच में 2 साल मैं लखनऊ पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से और पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू से किया है। तो ये तो पढ़ाई। बाकी कहाँ कब से था कि आईएएस बनना है, तो क्योंकि मेरे घर में काफ़ी सारे लोग इस सिविल सर्विसेज में हैं, तो वो इनिशियल मोटिवेशन तो वहीं से थी। लेकिन फिर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, और पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था, आईआर मैंने पढ़ा, इसलिए मैंने फॉरेन सर्विसेज को ऊपर भी रखा है। तो आईआर पढ़ा, सोशल इश्यूज पढ़े, तो फिर वो अर्ज आती है कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए। तो किक वहाँ से फिर मिलती है। सिविल सर्विस में आप आ गए हैं, जो आपका सपना था वो भी साकार हो गया। अब क्या करने की इच्छा है समाज के लिए, देश के लिए? तो अभी जो मेरी रैंक है उसमें मेरे को या तो आईएएस मिल सकता है या तो आईएफएस मिल सकता है। अगर आईएएस मिलेगा तो जो समाज सेवा का जो होता है, गरीबों के लिए काम करना, वो रहेगा। अगर आईएफएस होता है तो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग बॉडीज़ में, अलग अलग कंट्री से रिलेशन सुधार का काम करेंगे। आपने देखा होगा कि तमाम अफसर जो है जब ऑफिस में बैठते हैं अपने, तो जो ये पब्लिक जो है, जो जनता है, वो बड़े ही विश्वास के साथ और आस के साथ पहुंचती है कि जो अधिकारी वहाँ पे बैठे हैं उनको न्याय मिलेगा, उनकी जो तमाम दिक्कतें हैं उनका वो हल मिलेगा। तो आपको लगता है कि इस तरह की भावना है कि अब आप आने वाले समय में, क्योंकि आप ऐसी जगह बैठने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि लोग पहुँचेंगे, आपसे उम्मीद भी जताएंगे, लगाएंगे। जी जी, बिल्कुल। मेरी पर्सनालिटी का ये एक एलिमेंट है जो मुझे खुद लगता है कि म, मेरे को ज़्यादा बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरा काम है मुझे वही सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो जब मैं कहीं भी जाऊँगा, आईएएस बनूँ चाहे आईएफएस बनूँ, मुझे अपना काम से इतना प्रेम रहेगा कि मैं करूँगा। चाहे वो आईएएस रहूँ तो गरीबों की अगर सेवा रहेगी, तो वही मेरा प्राइमरी मोटिव रहेगा। अभी ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। अच्छा, श्रेय किसको आप देते हैं इसके लिए? श्रेय सबको जाता है। फैमिली, जो सबसे क्लोज फैमिली होती है, उनका जो सपोर्ट रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि जब फेलियर्स होते हैं तो लगता है अब क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन फिर वो फैमिली का सपोर्ट रहता है तो वो हो जाता है कम। बाकी फ्रेंड्स, मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स ने भी बहुत हेल्प की है। हम लोग का 7-8 लोग का ग्रुप था, तो हम डेली डिस्कशंस करते थे, इंटरव्यू टाइम आंसर कॉपी एक दूसरे को चेक करते थे, तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है। अच्छा, इस बार आपको उम्मीद थी कि इस बार करना है, या
जो आप चाह रहे हैं वो नाम आएगा, सिलेक्शन होगा? जी सही बताऊं तो उम्मीद तो मुझे मेरे को ज़्यादा पिछली बार थी कि नाम आना चाहिए, लेकिन फिर जब नहीं आया तो फिर लगा कि शायद सब कुछ अपने हाथ में नहीं है, जी। बस अपना काम अपने हाथ में सिर्फ मेहनत है। तो फिर मैंने कहा तो इस बार सिर्फ मेहनत पे ध्यान देते हैं, बाकी रिजल्ट देखा जाएगा। तो अब आ गया इस बार। अच्छा, लोगों के लिए क्या, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं अभी भी, उनके लिए क्या आप बताएंगे? कोई मैसेज देना चाहेंगे कि आखिर तैयारी के लिए क्या करना चाहिए उनको? जी तैयारी के लिए वही कि अपना रूटीन बना लें, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, 6 से 8 घंटे ही पढ़ाई करें। सोशल मीडिया का आपने एक बीच में पूछा था, तो पहले 2 अटेम्प्ट में मैंने सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर रखा था, लेकिन फिर मेरे को लगा ये भी शायद ये बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ हो जा रही है। पिछले 2 अटेम्प्ट में मैंने सोशल मीडिया ऑन रखा था, मैं ज़्यादा नहीं चलाता था, 10-15 मिनट दिन में, लेकिन फिर वो काम करता है मेरे लिए। तो बहुत सिंपल आप रखोगे चीज़ों को, बहुत ज़्यादा उसमें कठिनाई खुद से ना बनाओ, तो चीज़ें होने लगती हैं फिर। यानी ज़्यादा जो है दिमाग पे प्रेशर नहीं देना चाहिए कि नहीं भाई इतने घंटे पढ़ना है, तनाव लेना है, उससे चीज़ें और बिगड़ती हैं। उससे प्रेशर ज़्यादा रह जाता है, पढ़ाई कम बचती है आखिर में। उससे बढ़िया आप 6 घंटे पढ़ लो, उसके बाद 2-3 घंटे मौज मस्ती कर लो, वो पढ़ाई आपके दिमाग में स्टोर रहेगी। आप 6 घंटे प्रेशर ले लो कि पढ़ना है पढ़ना है, फिर आपने पढ़ाई नहीं की वो 6 घंटे। अच्छा, लोगों की फ़ोन कॉल्स आ रहे होंगे, लोग बधाई आपको दे रहे होंगे, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, जो भी आपके परिचित हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सभी विशेष दे रहे हैं तो अच्छा तो लगता ही है। लगता है कि हाँ फाइनली अब हमने भी कुछ अचीव कर लिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल से भी मेरे कॉल्स आए थे, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ से आप पढ़े हो वो भी आपको आज एक्नॉलेज कर रहे हैं। मेरे साथ सर भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और क्या कहेंगे बेटी की इस सफलता के लिए? अब मेहनत बेटे की है, कृपा ईश्वर की है। और बाकी तो ये था कि शुरू से हम लोग सोच रहे थे, चूँकि फैमिली बैकग्राउंड और नात रिश्तेदार जो भी थे सब सिविल सर्विसेज में थे, और परिवार में भी बड़े पोस्टों पर रहे लोग, तो प्रेरणा तो वहीं से सभी को मिली, हमको भी वहीं से मिली। और इरादा तो शुरू से था कि मतलब, और इसीलिए आर्ट साइड इंजीनियरिंग छोड़ा इसने, और कि नहीं इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, अगर सिविल सर्विसेज में जाना है तो आर्ट साइड के सब्जेक्ट जो है ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से छोड़ा था, मेहनत करता रहा। फर्स्ट 1-2 चांस में असफलताएं मिली, लेकिन मैंने वो करा कि नहीं, ये सफलता असफलता ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और होने के लिए एक ही अटेम्प्ट काफ़ी होता है। तो उस पर डटे रहो, लगे रहो, पेशेंस से लगे रहोगे तो कामयाबी मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज बच्चे ने कुछ अचीव कर लिया। सर, उस वक्त का मोमेंट बताइए जब आपको पता चला कि बेटे का नाम आ गया। एक्चुअली उस दिन मैं मंगलवार का व्रत भी रखता हूँ, तो मंगलवार का दिन था रिजल्ट आने का। तो मैं मंदिर गया था, तो मंदिर पे उसी टाइम रिजल्ट आया, तो मिसेज ने बताया कि आ गया है उसका और 102 रैंक है। काफ़ी खुशी हुई। फिर वहाँ से मैं घर आया, और चूँकि मैं जॉब करता हूँ इस समय, मेरी पोस्टिंग भी लखनऊ में ही है, तो फिर मैं वहाँ से ऑफिस लौटा, थोड़ी देर बैठा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए पहुँचना चाहिए घर पे, तो मैं बीच में 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए घर भी लौट आया। सर, सपना भी आपका रहा होगा कि प्रशांत जो है वो सिविल सर्विस में पहुँचे। डेफिनेटली सपना तो हर माँ बाप का होता है बच्चों को के करियर को लेकर के, तो वो सपना मेरा भी था। और चूँकि फैमिली बैकग्राउंड में सिविल सर्विसेज में बहुत लोग रहे हैं, तो अब मेरा दिमागी तौर पर ये था कि चलो सिविल सर्विस बेटर है और अच्छा रहेगा। आप क्या चाहते हैं कि प्रशांत जब एक शानदार ऑफिस में बैठे हैं तो किस तरह से सेवा करें लोगों की? क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ जाती है सर। और आज के समाज में ये कहा जाता है कि अधिकारी के पास पहुंचना और उससे न्याय पाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि संघर्ष बहुत हो जाता है, अधिकारी तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। नहीं, जहाँ तक मैं इसके नेचर से परिचित हूँ, बड़ा ही परफेक्शन है इसके नेचर में और जस्टिफाइड है। तो आई होप कि निश्चित रूप से जहाँ भी बैठेगा तो जो इसकी जिम्मेदारियाँ हैं उसका बिल्कुल न्यायपूर्वक अ, निष्ठा से काम करेगा,
और बेहतर करेगा। बिल्कुल। माँ जी मेरे साथ मौजूद हैं और अगर उनसे बात ना करें तो शायद अधूरा रह जाएगा। क्या कहेंगे बेटी की सफलता की? बहुत खुशी लगी, बहुत अच्छा लगा। बेटे ने मेहनत बहुत किया, मुझे विश्वास भी पूरा था बेटा निकल जाएगा कहीं न कहीं। जिस दिन आपको ये जानकारी मिली कि सिविल सर्विस में आपके बेटे आ गए हैं, यूपीएससी का रिजल्ट आया, उनका नाम आया, उसके बाद क्या वो फील था उस वक्त, क्या महसूस उस किया आपने? समय तो बहुत ही मतलब अंदर से खुशी लगी कि मतलब बता नहीं सकते आपको। उस समय मतलब जैसे दिमाग काम नहीं कर रहा था, फ़ोन मिला रहे थे सबको, फ़ोन भी नहीं मिला पा रहे थे। बहुत अंदर से मतलब अच्छा लगा। अच्छा, क्या बेटी की सफलता के लिए क्या ईश्वर से भी प्रार्थना करती थी? बिल्कुल करते थे। 3 बच्चे हमारे हैं, तीनों निकल जाए। बेटी ने भी आईएएस का प्री निकाला था, मेंस में रुक गया, नहीं तो उसका भी इस साल निकल गया होता। तो बिल्कुल यूपीएससी में सेलेक्ट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती हो। जिस तरह से ये सपना साकार हुआ इस परिवार का, और अब क्योंकि प्रशांत सिंह जो है वो उनका सिलेक्शन हो चुका है, ऐसे में कहना यही है कि अब जो जिम्मेदारी उनको मिलने वाली है वो बाखूबी निभाएंगे और सेवा भाव से लोगों की सेवा करना यही उनका मकसद होगा। कैमरा विजय सिंह के साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।